नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के दरस में उस हस्ती मुकद्दस का जिक्र होगा जो शीरीं कलाम, जो वालिये कोनो मकाम भी है और आकाए दो जहां भी है, जिनका नाम नामी और इसमें गिरामी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत निगारों ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में लिखा। कईयों ने आपके चेहरे के बारे में लिखा तो कईयों ने अखलाक के बारे में लिखा, कईयों ने आपके अंदाजे गुफ्तगू के बारे में लिखा, लेकिन पूरी कायनात के अंदर कोई शख्स भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को लिखने का या बयान करने का हक अदा कर दिया। एक दिन मैंने भी ख्यालात के गुलिस्तान में जाके तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के चंद पहलुओं को सामने रख के कुरान से सवाल किया। मैंने कुरान से जो भी सवाल किया, मुझे हर सवाल का जवाब कुरान ने दिया। मैंने कुरान से पूछा, कुरान नबी आखिरुज़्ज़मां का नाम तो बता, तो कुरान ने ऐलान करके फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी की आमद तो बता, तो कुरान ने फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे नबी की आमद की अजमत तो बयान फरमा, तो कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे नबी के चेहरा पुर अनवार के बारे में तो बता, तो कुरान ने फरमाया वज़्ज़ुहा। मैंने कहा जुल्फे तो बता, कहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने सवाल किया मेरे नबी की आंखें कैसी थी, फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा। मैंने सवाल किया मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बोलना और आपकी जुबान मुबारक के बारे में कुरान तो क्या कहता है। कुरान ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ और उन हाथों से मिट्टी फेंकना, इसको तो बयान फरमा। कुरान ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैंने कुरान से कहा, कुरान अल्लाह ने अपने नबी को बेमिसाल फतूहात से जो है वो सरफराज किया, मेरे नबी की फतह नुसरत तो बयान फरमा। तो कुरान ने फरमाया इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। मैंने कुरान से कहा, कुरान मेरे नबी के एक यार हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके बारे में तो बयान फरमा। कुरान ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। मैंने कुरान से सवाल किया, कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और साथी हैं जनाबे उमरे फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनको महबूबे कायनात ने रब से मांग मांग के लिया, तो उनके बारे में क्या कहता है। कुरान ने फरमाया शिद्दाउ अलल कुफ्फार। मैंने कुरान से कहा, कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, उनके बारे में तो क्या कहता है। कुरान ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम। मैंने कुरान से कहा, कुरान मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में तो बता, तो कुरान ने फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदा। मैंने कुरान से कहा, कुरान मेरे नबी के 1,24,000 सहाबा के बारे में बता, तो कुरान ने फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। मैंने कुरान से कहा, कुरान मौला करीम ने मक्का शहर की कसम उठाई है, क्या इसलिए उठाई है कि उसके अंदर मकाम इब्राहिम है, या इसलिए उठाई है उसके अंदर कोहे सफा और मरवा है, या इसलिए उठाई है उसमें आबे ज़मज़म का कुआं है। तो कुरान ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदम लगने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का शहर की कसम उठाई। और याद रखिए, ये मैं अलल ऐलान कहती हूँ कि लोगों मेरे नबी की सीरत को बयान करने के लिए मरसियों को छोड़ो, कव्वालियों को छोड़ो, ढोल और दफ की थाप के ऊपर कसीदे पढ़ना छोड़ो, बस कुरान के अलहम्द के अलिफ से बन्नास की सीन तक पढ़ते चले जाओ, तुम्हें सारे का सारा कुरान मेरे नबी की सीरत में समंदर की तरह बहता हुआ नजर आएगा। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी शान मुख्तसर सी जो मैंने बयान की, ये बयान करने का मकसद ये है कि हमें इस बात का एहसास हो कि हम कितने आला नबी की उम्मती हैं और जा किस तरफ रहे हैं।
हमें इस बात का एहसास हो कि हम उस नबी की उम्मती हैं जो रातों को हमारी खातिर रोए, हम उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने हमारी खातिर आंसू बहाए, हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्होंने हमारी खातिर जख्म खाए, हम उस नबी की उम्मती हैं जो रातों को हमारी खातिर बेदार हुए। ओ लोगो, नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम महबूबे कायनात सरवरे कौनैन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर हम बयान करने लगे तो सदियों का वक्त भी तंगिए दामा का शिकवा करने लगेगा, ये हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन बयान करने का ये मकसद है कि मेरे नबी वो हैं जिनके इस्तकबाल के लिए शजर भी अपनी शाखें झुका दिया करते थे, वो मेरे नबी जिनके लम्स से आग भी गुलजार बन जाया करती थी, वो जिनकी जुबान की चाशनी से जिन्नात की जमातें अपने मस्कन छोड़ जाया करती थी, वो जिनके लबों की ताजगी से, वो जिनके लबों की ताजगी से आइमातुल कुफर गुलामाने मुस्तफा बन जाया करते थे, वो जिनकी निगाहे जलाल से कैसरो किसरा के महल्लात के सतून हिल जाया करते थे। मुकाबले की बात नहीं, लेकिन कोई तो बताओ जो मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के शान करीम की मिसाल बन सके। कोई तो हो जिसका नाम इतने अदब से रब्बे जुल जलाल ने पुकारा हो, कोई तो हो जिसके पसीने की खुशबू कस्तूरी और अंबर से ज्यादा उम्दा हो, कोई तो हो जिनका लुआबे दहन दरियाओं में शरीनी बांट आए, कोई तो हो जिसका नाम शामिले तकबीरो आज़ां हो, कोई तो हो जिसको रब्बे जुल जलाल ने सिदरातुल मुंतहा पे बुलाया। ये नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिदरातुल मुंतहा पे बुलाया, और ये सिदरातुल मुंतहा पे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बुलाया और कायनात के लोगों को बताया, इतना आला नबी, इतनी शान वाला नबी, और इसकी उम्मत जो है वो भी बड़ी शान वाली, कि कुरान ने ऐलान करके ये बात कही, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि तुम तो बड़ी बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बेहतरीन बनाया गया है। लिहाजा मैं उस नबी की सुन्नतों के ऊपर अमल करने की तरफ बुलाती हूँ, उस नबी की इताअत और फरमा बरदारी की दावत देती हूँ, उस नबी के उस्वा हसना के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरफ दावत देती हूँ, कि वो नबी के जिनकी खाके कफोपा को चूम लेने से बुलंदियों की सनद आसमां से मिलती है। अल्लाह हमें इतने आला नबी की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।